आसपास की सिटीज़ में रह रहे हैं, तो उसकी आपको कंप्लीट डिटेल लेनी है कि वहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या आपको मतलब जाके आप देख सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और लाइक अकोमोडेशन। तो आपको एवरीथिंग डिटेल वो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो लाइक बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो फ्यूचर प्लान में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी कब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो यही बोलते हैं, माई फ्यूचर प्लान इज़ फर्स्टली आई वांट टू कंप्लीट माई मास्टर एजुकेशन एंड आफ्टर दैट आई विल केम बैक टू माई होम कंट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, ये आप ना ही बोलें तो ये मत, तो ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट आपका नहीं होगा ये, तो ये आप इसको स्किप कीजिए। आप उसमें ये बोले कि माय फ्यूचर, आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेके चलिए। ओके, एक्चुअली मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तो मैं अब देख के ही आपको बता रही हूँ, मैंने सारा नोट डाउन किया है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं वेल माय फ्यूचर प्लान इज़, आप अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान कर लेके चलिए। आप बोल दीजिए कि बेसिकली माय लॉन्ग टर्म प्लान इज़ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आप देखिए कि आप ये कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लाइक आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपकी डेजिग्नेशन होंगी, किस किस पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। एंड अगर वो शॉर्ट टर्म, तो माई शॉर्ट टर्म प्लान वेल कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई विल डेवलपिंग माई स्किल्स, कि इस कोर्स के साथ मेरी शॉर्ट टर्म ये है कि इस कोर्स से मैं अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता हूँ। और लॉन्ग टर्म में आप बता दीजिए कि आप क्या लाइक कि आपकी क्या फ्यूचर वो बेनिफिट्स हैं, कि लाइक आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कि आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है, सो आपका ये है, सिर्फ आपको फ्यूचर प्लान में बताना है। ये बोल दीजिए कि मैं कंप्लीट एजुकेशन करना चाहता हूँ बट आफ्टर दैट माई शॉर्ट टर्म प्लान इज दिस एंड माई लॉन्ग टर्म प्लान इज दिस। डजंट मैटर, एक्चुअली यही एनफ होगा। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। जब वो आपका कोर्स पूछेगा, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है क्वेश्चन बट प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इजीली बहुत अच्छे समझ आएंगे। वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, कि आपका जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। वो आप अपने ऑफर लेटर में चेक कीजिए कि उसमें कितनी ड्यूरेशन दी गई है, लाइक 1 ईयर या 2 ईयर, वो चेक कीजिए। उसके बाद 12 मंथ्स, लाइक 1 ईयर तो आप 12 मंथ्स भी बोल सकते हो और 1 ईयर भी बोल सकते हो। उसके बाद वो पूछेगा द टोटल फीस ऑफ द प्रोग्राम, लाइक व्हाट इज योर टोटल फीस ऑफ द प्रोग्राम। वो भी आपके ऑफर लेटर में ही मेंशन होगी कि कितनी फीस होगी। सो अपने फीस चेक कीजिए और उसके बाद अगर वो पूछते हैं सो बोले द टोटल फीस ऑफ माय प्रोग्राम इज दिस अमाउंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे क्वालिफिकेशन लेवल। मास्टर के लिए जो लेवल होता है क्वालिफिकेशन होता है लेवल 7। उसके अलावा वो स्टूडेंट वीज़ा भी पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा वीज़ा, तो वो होता है टायर 4। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो टायर 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैश का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद हमारा कैश आता है। जब हमारा कैश आता है तो उसके बाद हमारा और वाइल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो पूछ सकता है व्हाट इज़ कैश, कि आपको कैश के बारे में पता है या नहीं। तो आप उसको बोल सकते हो डेफिनेटली सर, वेल कैश स्टैंड्स फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। कैश लेटर वो होता है, कैश लेटर की फुल फॉर्म है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक नंबर जनरेट करती है कि वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेती है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट आईडी भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, आपके ऑफर लेटर में मेंशन होती है। तो अपने स्टूडेंट आईडी को डेफिनेटली याद रखें कि आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है। जैसे मेरी जो स्टूडेंट आईडी थी वो, चलो मैं बता तो नहीं रही बट मेरे को याद है अभी भी। उसके बाद आपके कोर्स के साथ वो आपसे पूछेंगे, लाइक उसने पूछा कि आपका कोर्स कितने दिन का है, आपने बताया 1 ईयर का। तो उसके बाद वो पूछेंगे द डेट ऑफ द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड द डेट ऑफ प्रोग्राम इज़ गोइंग टू एंड, कि आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा और आपके प्रोग्राम की एंड डेट क्या है। ओके, सो ये भी आप अपने ऑफर लेटर को बहुत डिटेल से चेक करें। आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपके ऑफर लेटर में होंगी, स्टूडेंट आईडी, द डेट ऑफ द प्रोग्राम, टोटल फीस, कोर्स ड्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी यूनिवर्सिटी का पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, आपकी यूनिवर्सिटी वेयर इट इज़ लोकेटेड, व्हाट इज़ द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वाई यू चूज़ यूके रादर देन योर होम कंट्री।
इसमें आपको कंपेयर करना होगा कि आपने क्यों यूके चूज़ किया आपके कंट्री को छोड़ के। तो इसमें भी आप बता सकते हो कि जो हमारे आपको इसमें कंपेयर करना है। लाइक बहुत बार क्या है कि यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज़ हैं इंडिया में वो 2 साल के होते हैं, बट यूके में वही कोर्स 1 साल के हैं। फ़ी एज़ कम्पेयर टू कम है। तो आप ये भी बता सकते हो उसमें कि जो मेरी होम कंट्री में है ये जो कोर्स था वो की ड्यूरेशन थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यूके। सो मैंने यूके इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यूके में जो ड्यूरेशन थी वो कम थी, इसे मैं अपना टाइम सेव कर सकता था। इसके अलावा आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि जो इंडियन एजुकेशन पैटर्न है वो बेसिकली डिफरेंट है। लाइक कि इंडियन एजुकेशन पैटर्न इज़ टोटली डिफरेंट रादर देन यूके। इसमें आप बोल सकते हो कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो प्री डिस्क्राइब्ड सिलेबस पे डिपेंड होता है, बट इन यूके में क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एजुकेशन यूज किया जाता है, लाइक स्मार्ट क्लासेस विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे इंपॉर्टेंट जरूर पूछेंगे, लाइक हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। सो आपको डेफिनेटली पता है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली योर फादर इज़ स्पॉन्सरिंग टू यू। इफ़ एनी पर्सन मैरिड है तो आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि डेट माई हस्बैंड इज़ स्पॉन्सरिंग मी। उसके बाद वो यही पूछेंगे, अगर आप ये बोलते हो माई फादर इज़ स्पॉन्सरिंग मी, माई हस्बैंड इज़ स्पॉन्सरिंग मी, तो उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर हस्बैंड, कि क्या उनका एनुअल इनकम है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है। तो उसमें इन एनुअल इनकम में आपको बताना है अप्रोक्सी उनको, अगर वो बेशक 9 से 10 लाख कमाते हो फिर भी आपको 10 to 12 लाइक अप्रोक्सी जो होता है जो होगा वो आपको बताना है कि ही अर्न 20 to 25 लाख पर एनम। उनका ऑक्यूपेशन बताइए कि गवर्नमेंट जॉब है या खुद का बिजनेस है, कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी की आपको फैसिलिटीज़ पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की साइट पे वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ चेक कीजिए, यूनिवर्सिटी का रैंक चेक कीजिए कि 2023 में क्या रैंक था, 2022 में क्या रैंक था। उसके अलावा जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनको डीपली एनालाइज करिए कि क्या क्या है, क्या क्या इसने बताया है, लाइक इस मतलब मॉड्यूल से क्या हमें बेनिफिट होगा अगर मैं ये कोर्स चूज़ करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकोमोडेशन। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका अकोमोडेशन का क्या प्लान है, क्या आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले रहे हैं या आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं। तो इट्स अप ऑन यू, आपको बताना है, ये आपको यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाके चेक करना है। कुछ अकोमोडेशन को सर्च करना है, अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे तो आप ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड अकोमोडेशन टू मी, और मैंने सर्च किया है। सो डेफिनेटली इफ़ आई व्हेन आई विल गेट व्हेन आई कलेक्ट माय इंटरव्यू तो आई बुक्ड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। वो ये भी पूछ सकते हैं, लाइक अगर वो आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन को छोड़ के कहीं बाहर प्राइवेट अकोमोडेशन चूज़ करते हो, वो ये पूछ सकते हैं व्हाई यू डोंट चूज़ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि आई चूज़ प्राइवेट अकोमोडेशन की बिकॉज जो यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन था वो मेरे को एक्सपेंसिव पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन। और बाकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में ही ज़्यादा बोलें क्योंकि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की, तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी के में भी बहुत सारे अकोमोडेशन होते हैं, वो ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक वाईफाई, 24 आवर्स सिक्योरिटी, कम्युनल क्लीनिंग, रूम्स विद कम्युनल बाथरूम्स, लाइब्रेरी, स्टूडेंट यूनियन, थिएटर करती है, कॉमन बिल्डिंग्स, लैब्स, लाइब्रेरी, म्यूज़िक एंड आर्ट एंड गैलरीज, डिज़ाइन फैसिलिटीज़। तो डेफिनेटली बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो जाती है यूनिवर्सिटी में। सो डेफिनेटली आप प्रेफर करना कि हम यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ही प्रेफर कर रहे हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इनर एंड आउटर एक्सपेंसेस ऑफ यूके। तो इनर और जो आउटर एक्सपेंस होता है यूनिवर्सिटी यूके का वो मैं आपको बता देती हूँ। इनर का जो होता है 9 मंथ का वो होता है 12,006 ये इनर लंदन का होता है, और जो आउटर लंदन का एक्सपेंसेस होता है 9 मंथ्स का होता है 9207। इट्स 9207। एक क्वेश्चन मैं भूल गई, वो ना आपसे वो आपके ऑफ़र लेटर में मेंशन होता है कि आप कितना इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हो। तो वो ना अपने ऑफ़र लेटर में चेक कीजिए, उसमें होता है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट इतना करना है, लाइक 30%, 70%। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आप कितना करेंगे, तो वो डेफिनेटली आप चेक करें। इसके अलावा हम नेक्स्ट आते हैं
वो आपसे पूछ सकता है ओवरव्यू कि कोर्स का क्या ओवरव्यू है। वो ना आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स पे करोगे ना, तो नीचे मिल जाएगा ओवरव्यू कोर्स स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, कोर्स मॉड्यूल का पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से कोर्स मॉड्यूल हैं। असेसमेंट मेथड आप बिल्कुल चेक करें, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपके असेसमेंट मेथड लाइक किस चीज़ पे डिपेंड है। तो असेसमेंट मेथड में से मेनली आप ये बोल सकते हैं कि द असेसमेंट मेथड्स डिपेंड ऑन मेथड्स, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, बिजनेस प्लान, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस। उसके अलावा आप अपना ये भी देखिए कि लाइक आप जैसे आपके दिल्ली से फ़्लाइट है लंदन तक की, तो कितना एक्सपेंस लाइक फ़्लाइट के कितना टाइम्स लग रहा है आपको, वहाँ पे आने में कितना, जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या एक्सपेंस होगा, लाइक क्या टिकट्स वगैरह होंगी, तो ये भी आप जरूर देखें। उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्सिटी से जो आपका अकोमोडेशन है उसका कितना डिस्टेंस है, कैसे आप जाएंगे, लाइक बाई ट्रांसपोर्ट कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या किस चीज़ से, वो भी आप ज़रूर अपना मतलब चेक करना बिल्कुल। और अपनी जो कोर्स की डेजिग्नेशन है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वो बिल्कुल ही चेक करना, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वो। एक और मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको इनर और आउटर वाला एक्सपेंस बताया है, तो उसमें वो 3 मंथ्स का भी एक्सपेंसेस पूछ लेते हैं। तो आई विल चेक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ और वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको 9 मंथ का इनर और आउटर एक्सपेंस बताया है, इनर का 12,006, तो वही जो है ना वो 3 मंथ्स का भी होता है। तो 3 मंथ्स का नहीं, 3 मंथ्स आई थिंक, तो वो आपसे मंथ का भी पूछ सकता है कि एक्सपेंस अगर 9 मंथ का जैसे आपने बता दिया, तो आप वो पूछेगा आपका से 1 मंथ का, तो उसमें आपको बताना है। इनर का मैंने बताया 9 मंथ का 12,006, कितना है 12,006, और 1 मंथ का होगा 1334। और आउटर का 9 मंथ का जो एक्सपेंस है वो है 9207, और वो आउटर का होगा 1023 1 मंथ का। ओके, सो डेफिनेटली ये याद रखें। देखो अब मैंने आपको ऑल ओवर जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बता दिए हैं। अपनी नेम्स स्टार्टिंग जो होगी, अपनी नेम, आपका नेम तो देखो आपको याद रहता है। पासपोर्ट नंबर जरूर याद रखिए, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट में जो डिटेल्स हैं वो याद रखिए। पासपोर्ट नंबर, कब वो एक्सपायर हो रहा है, कब आपका इशूड हुआ था। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर, कंपलसरी डेट ऑफ बर्थ याद रखिए। अगर मैरिड हैं तो शादी की डेट याद रखिए। आपके ऑक्यूपेशन लाइक आपके हस्बैंड का नाम याद रखिए कि क्या है। उसके अलावा तो मैरिड से तो वो रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ डेट ही पूछ सकते हैं कि आपकी थी, कि आप मैरिड हो तो आपकी शादी कब हुई थी। इसके बाद वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पूछेंगे कि एजुकेशन, वो बोलेंगे कि स्टार्टिंग में वही बोलते हैं टेल मी अबाउट सेल्फ, गिव मी इंट्रोडक्शन। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड में आप अपना 10th का भी बताओगे, 12th का बताओगे, बैचलर का भी बताओ कि आपने 10th कब की, 12th कब की, कौन से ईयर में की, विद परसेंटेज के साथ। ऐसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने जॉब की है तो जॉब भी मैंसन कीजिए बस। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड हो जाएगा, वो आपसे पूछेगा आपके वो जो कोर्स आपने अप्लाई किया उस कोर्स से रिलेटेड कि कौन सा आपने कोर्स चूज़ किया है, आपके कोर्स का क्या नाम है, कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी में आपने, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं, आपका कोर्स कितने ईयर का है, आपके कोर्स की कितनी टोटल फीस है, आपका स्टूडेंट आईडी क्या है, क्या कितनी आप इनिशियल डिपॉजिट फीस करें, मतलब कितनी इनिशियल फ़ी डिपॉजिट करेंगे। ये हो गया आपका सिर्फ आपके कोर्स से रिलेटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई यू चूज़ किया आपने, क्यों चूज़ किया, वाई यू चूज़ दिस कोर्स, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद अकोमोडेशन कि आप कहाँ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कर रहे हैं, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपने फादर बोला है तो क्या उनकी एनुअल इनकम है, क्या वो करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, ये इंपॉर्टेंट जो भी हैं आपके बेनिफिशियल स्ट्रॉन्ग। एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, डेफिनेटली फ्यूचर प्लान आप जरूर बताएंगे। सो ये ऑल ओवर क्वेश्चंस हैं यूके के इंटरव्यू से रिलेटेड। इफ़ अगर आपको इस वीडियो के बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए नीचे, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली जवाब दूंगी। और मैंने ये एक्चुअली खुद सफ़र किया तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई, होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप इसको चेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक और नए यूके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी और आपके सामने लेके आऊँगी। ओके, सो बाय बाय, फिर मिलते हैं।